तो गुप्त वंश या गुप्त साम्राज्य जिसको हम कहते हैं, गुप्ता डायनेस्टी। अब देखिए, सबसे पहले मैं हमेशा एक बात बताता हूं कि जब भी आप कोई वंश या कोई डायनेस्टी पढ़ें तो उसको पढ़ने से पहले 3 चीजें बेसिक पढ़ ले, जिनका एग्जाम में सीधे जहां से क्वेश्चन आते हैं। एक तो होता है कोई भी वंश जब हम पढ़ते हैं तो इसकी स्थापना किसने की, यानी हु इज द फाउंडर ऑफ दैट पर्टिकुलर डायनेस्टी, या इस वंश का संस्थापक कौन है। सेकंड इज हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इसका अंतिम शासक कौन है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ दिस डायनेस्टी, आखिर इसका राजधानी कौन सा है। हमेशा याद रखें, आप हिंदुस्तान में तमाम जितनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी की या किसी स्टेट पीसीएस की या फिर कोई और वनडे एग्जामिनेशन, वंश में सबसे पहले ये 3 चीज पढ़ें, प्रश्न वहीं से बनते हैं। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले इसकी स्थापना या संस्थापक इसका कौन है। संस्थापक, तो संस्थापक का मतलब होता है फाउंडर। तो हु इज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, वो है आपका श्रीगुप्त। अब मैं बताऊंगा कैसे ये श्रीगुप्त है। और एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, इन सब के नोट्स आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलेंगे, तो ये भी आपको टेंशन नहीं लेना है। हालांकि फिर भी मैं कहता हूं कि जो क्लास में हम लिखवाते हैं या पढ़ाते हैं, अगर ये एज इट इज आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट्स बना लें तो वो तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, तुरंत इसके रिवीजन में कम समय लगता है। दूसरा, अगर हम ले संस्थापक के बाद इसका लास्ट रूलर यानी अंतिम शासक कौन है, अंतिम शासक, ये एक बात ध्यान रखना चाहिए आपको, जिसको हम कहते हैं लास्ट रूलर। तो लास्ट रूलर कौन है इसका, वो ध्यान रखना है, विष्णुगुप्त। हालांकि अभी पूरा पढ़ेंगे हम लोग, निश्चिंत रहें, विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त जो है ये 550 तक रहा है, हम आगे देखेंगे इसको, अभी तो मैं एक जगह कंपाइल कर रहा हूं। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है इनकी राजधानी। और राजधानी की बात अगर मैं करूं तो ये क्या होती है, कैपिटल। तो क्या कैपिटल है इनकी, इनकी कैपिटल है पाटलिपुत्र। ठीक है, ये 3 चीजें हैं, मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। संस्थापक कौन है, अंतिम शासक कौन है और राजधानी कौन सी है। अब ये तो हो गई एक बेसिक जानकारी। अब सबसे पहले हम देखते हैं ये गुप्त आए कहां से। अब जितने हमने पुराने टॉपिक देखे, अगर आप लास्ट देखेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड यानी मौर्योत्तर काल में, तो हमने एक वंश पढ़ा है कुषाण वंश, जिसको कुषाण डायनेस्टी कहते हैं। उसी कुषाण डायनेस्टी में वासुदेव वन एक अंतिम महान उसका राजा था। उसके बाद भी कुछ राजा हुए हैं, जैसे वशिष्ठ हुआ है, तो राजा तो और भी हुए हैं, लेकिन वो बड़े कमजोर शासक थे। तो उसके बाद क्या हुआ ये हम देखते हैं, और कैसे गुप्त आए उसके बाद हम देखेंगे इनकी जानकारी के स्रोत के बारे में।